हाँ बेटा, मैं 9 बजे यहाँ से जा रही थी बेटा ना, तो गाड़ी रोकी थी करके, तो भीड़ देखी, मर्डर हुआ था। वो लेडीज को ना बुलेरो में लेके गए हाथ बांध करके। पता यह चला है कि बच्चे पर तकरीबन 14 चाकू से वार किए गए हैं और उनकी पत्नी पर भी गंभीर वार होते हैं। वार इतना तेज होता है, प्राणघातक होता है कि मौके पर ही आरक्षक की पत्नी रीना यादव की मौत हो जाती है और एक बेटा आदित्य यादव भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। आरक्षक है ललितेश यादव, उनका प्रेम प्रसंग है इस सरोजनी भारद्वाज नामक महिला के। असल में सरोजनी भारद्वाज जांजगीर चांपा की रहने वाली है और कुछ दिनों से दुर्ग के मोहन नगर में वह किराए के मकान में रह रही थी। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय मैं कातुल बोर्ड सिंधिया नगर में मौजूद हूं और आप मेरे इस तरफ देख पा रहे होंगे एसटीएफ कॉलोनी है, जहां एसटीएफ के लोग, एसटीएफ में पदस्थ लोग रहा करते हैं। पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ कॉलोनी पुलिस। दरअसल इस कॉलोनी के घर D15 में एसटीएफ में पदस्थ आरक्षक ललितेश यादव अपने परिवार के साथ रहा करते हैं और आज सुबह सुबह उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को चौंका दिया, पूरे शहर को हिला दिया। उनके घर में सरोजनी भारद्वाज नाम की एक महिला सुबह सुबह दाखिल होती है, जिस महिला से ललितेश यादव का पुराना रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज सुबह सुबह ललितेश यादव के घर में सरोजनी भारद्वाज दाखिल होती है जब ललितेश यादव अपने घर में नहीं होते हैं, और दाखिल होने के बाद वो उनके घर में सो रहे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है। पता यह चला है कि बच्चे पर तकरीबन 14 चाकू से वार किए गए हैं और उनकी पत्नी पर भी गंभीर वार होते हैं। वार इतना तेज होता है, प्राणघातक होता है कि मौके पर ही आरक्षक की पत्नी रीना यादव की मौत हो जाती है और एक बेटा आदित्य यादव भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसके अलावा उस कमरे में उस वक्त 2 बच्चियां और होती हैं, ललितेश यादव की 2 बच्चियां, जिनमें से एक बच्ची अपनी जान बाथरूम में छुपकर बचाती है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी हाईटेक अस्पताल में चल रहा है और हाईटेक अस्पताल में वो अभी अपने जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को लड़ रही है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या आपने कुछ देखा था क्या? हाँ बेटा, मैं 9 बजे यहाँ से जा रही थी बेटा ना, तो गाड़ी रोकी थी करके, तो भीड़ देखी, मर्डर हुआ था। वो लेडीज को ना बुलेरो में लेके गए हाथ बांध करके। अच्छा, वही अपराधी लेडीज? हाँ, वही लेडीज को। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी तो रुकी नहीं करके, अभी वापसी में देखी तो मैं सुनी मर्डर हो गया। कितने बजे की बात है? 9 बजे करीब, सुबह 9 हाँ, बजे। 9 बजे करीब। तो कितनी भीड़ थी? लगभग पुलिस के भी लोग बहुत भीड़ थी, पूरी बहुत भीड़ थी। पूरे बिल्डिंग वाले थे, उधर बटालियन वाले सब थे। चलिए हम अंदर भी चलेंगे और उस कमरे को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस जहां ये पूरी वारदात हुई है वो जगह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये एसटीएफ कॉलोनी की बिल्डिंग है, ब्लॉक डी है। इसी बिल्डिंग में D15 नाम का एक कमरा है जहां आज सुबह सुबह ये पूरी वारदात हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब इस बिल्डिंग में ब्लॉक डी में दाखिल हो रहे हैं तो खून के धब्बे हैं। अब ये खून के धब्बे हो सकता है जब वापस ले जाया जा रहा था घायलों को तब पड़े होंगे। सीढ़ी से जब आप ऊपर दाखिल होते हैं तो तीसरे माले पर वो कमरा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ D7 लिखा हुआ है, या D6 लिखा हुआ है। इसी तरह D15 नामक कमरा है जहां ये पूरी वारदात हुई है आज सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास। जानकारी ये भी मिली है कि जो सरोजनी भारद्वाज नाम की महिला है वह कल भी यहाँ पहुंची हुई थी और उसका कुछ विवाद हुआ था परिवार के साथ और आज दोबारा वह सुबह सुबह यहाँ पहुंची थी। तो जब आप इसी तरह तीसरे माले पर आते हैं तो तब आप देखिए कि यही वो कमरा है जहां आज ये पूरी वारदात हुई है। D15 पुलिस के द्वारा इस कमरे को अभी पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, लेकिन आप बाहर की तस्वीरें देखिए कि कैसे चूड़ी जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई है यहाँ पर चारों तरफ। और इसी कमरे में आरक्षक ललितेश यादव और उनका परिवार रहा करता था। यहाँ भी मैं चाहूँगा, कैमरामैन साथी से गुजारिश करूँगा, खून के धब्बे यहाँ भी पूरी तरह से पड़े हुए हैं और ये दीवार में, और इसी घर के दीवार पर, जैसा कि बच्चों की आदतें होती हैं, दीवार पर कुछ ना कुछ लिखना। ये नैना यादव यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी नैना का नाम लगा हुआ है और इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ है। नैना इस घर की बच्ची है। जब यह सारी घटना हो रही थी तो वो इस समय मौजूद थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरोजनी भारद्वाज कैसे सुबह सुबह इस घर में आती है और वह क्यों इस सारी वारदात को अंजाम देती है। यही इस कहानी का चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। दरअसल जो आरक्षक है ललितेश यादव, उनका प्रेम प्रसंग है इस सरोजनी भारद्वाज नामक महिला के। असल में सरोजनी भारद्वाज जांजगीर चांपा की रहने वाली है और कुछ दिनों से दुर्ग के मोहन नगर में वह किराए के मकान में रह रही थी
और उसका ये कहना था तुम मुझे अपने साथ अपने घर में रखो। लेकिन आरक्षक ललितेश यादव पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। तो इस प्रकार कल भी वह यहाँ आई थी और दोनों के बीच विवाद हुआ और वापस चली गई। फिर आज सुबह जब ललितेश यादव इस घर में नहीं थे, पता यह चला है कि वो यूपी के रहने वाले हैं मूलतः, तो टिकट कटवाने रेलवे स्टेशन गए हुए थे और सुबह सरोजनी भारद्वाज इस घर में आती है और टीवी का साउंड बढ़ा देती है, जैसा कि आसपास के लोग बता रहे हैं, ताकि अंदर जो कुछ भी घटे उसकी आवाज बाहर ना पहुंचे। और धारदार हथियार से पत्नी रीना यादव और बच्चे आदित्य पर हमला शुरू कर देती है और एक बच्ची पर भी हमला करती है। एक बच्ची अपनी जान बाथरूम में छुपकर किसी तरह से बचाती है। किसी तरह जब आसपास के लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी पता चलती है सुबह, तब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कॉलोनी के रहने वाले। और महिला हत्या करके यहीं पर रहती है, कहीं भागती नहीं है। उसके हाथ पर बांध करके, जो आप सामने खून देख रहे थे दीवार पर लगा हुआ, वहाँ पर उसे बैठाया जाता है और उसके बाद पुलिस आती है और उसे अपनी हिरासत में लेती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जांजगीर चांपा की रहने वाली महिला है और दुर्ग कातुल बोर्ड में रहने वाले एसटीएफ के आरक्षक, इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ? तो कुछ लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग फेसबुक के माध्यम से शुरू हुआ। फेसबुक पर बातचीत हुई और इसके बाद इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। आरक्षक जो है वो मूलतः बीजापुर में पदस्थ हैं, बीजापुर में उनकी नौकरी है और इस तरह से अभी हाईटेक अस्पताल में एक बच्चे का इलाज जारी है और रीना यादव और आदित्य यादव की जान जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के दुर्ग पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आप आगे वह भी जरूर सुनिए। आज प्रातः 7:30 से 8 बजे के मध्य एसटीएफ कॉलोनी डी ब्लॉक में आरक्षक ललितेश यादव का मकान है, जिसका नंबर D15 है। वहाँ पे एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें महिला एक सरोजनी भारद्वाज है, 25 वर्षीय। वो महिला आज अचानक के घर में प्रवेश करके और ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उनका 9 वर्षीय पुत्र जो जिसका नाम आदित्य है, और उनकी लड़की, इन तीनों पे उसके द्वारा चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है। हमला के दौरान तीनों रीना यादव, उनके दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनको उपचारार्थ हाईटेक हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। उपचार के दौरान वहाँ पे रीना यादव और आदित्य यादव, जो 9 वर्षीय बालक है, दोनों की मृत्यु हो गई है और एक बच्ची बुरी तरह घायल है, जो उपचार के लिए अभी भी हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रकरण में प्रार्थी जो आसपास चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, उनकी रिपोर्ट पर हत्या और हत्या के प्रयास का एक अपराध कायम किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण अभी FSL के माध्यम से कराया जा रहा है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें तथ्य प्रकाश में आया है, वो ललितेश यादव के घर में कल 3 बजे के आसपास भी सरोजनी जो भारद्वाज आरोपी है, वो यहाँ आने की आई थी, परंतु ललितेश यादव उसको समझा बुझा करके यहाँ से वापस कर दिया था। आज ललितेश यादव सुबह जब घटना हुई, उस समय वो उसके अनुसार वो रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए। मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरक्षक। उसी दौरान ये घटना हुई। पड़ोसी द्वारा घटना को देख करके और वहाँ पे जो महिला है उसको पुलिस के द्वारा उनके द्वारा सूचना दिया गया। त्वरित रूप से महिला को पुलिस संरक्षण में लिया जाकर घटना के कारणों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ आरोपी से की जा रही है। प्रकरण में हत्या और हत्या का प्रयास का अपराध कायम किया गया है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। मर्डर वेपन पर चाकू था और चाकू के द्वारा आरोपिया से जो चाकू अभी प्रथम दृष्टया बरामद नहीं किया गया है, अभी उसकी विवेचना की जा रही है। चाकू से उसके द्वारा परिवार के साथ किस तरह के संबंध थे महिला के, कैसे जानते थे एक दूसरे को? अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए उसके हिसाब से ललितेश यादव की परिचित है वो आरोपिया सरोजनी भारद्वाज। जो महिला मृतिका है, उसकी पत्नी और बच्चे, उनसे भी पूछताछ इस संबंध में नहीं की गई है। पूछताछ और अनुसंधान के द्वारा ये विस्तृत रूप से इसका खुलासा प्रेस नोट के माध्यम से हम करेंगे कि उनके बीच किस प्रकार के। अभी गंभीर है, परंतु खतरे से बाहर है वो बच्चे।